मैं एक ग्रुप का हिस्सा हूँ जहाँ हम हाइकिंग, स्नोबोर्डिंग और पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं। ये एक फेसबुक ग्रुप के साथ शुरू हुआ जिसमें लगभग 10 लोग शामिल थे। हमने एक बार केरला के अनामुडी के पहाड़ों पर जाने का फैसला किया था, जहाँ हम कई पहाड़ी रास्तों में से एक पर चढ़ सकते थे। इस सफर में हम सिर्फ 4 लोग थे, श्रुति, मनीषा और अंकित। हम साथ में स्लीपिंग बैग और 2 टेंट लाए थे। हम अक्टूबर के महीने में गए थे क्योंकि हम खूबसूरत पतझड़ के दौरान इसका अनुभव करना चाहते थे। मौसम ठीक था लेकिन फिर अंधेरा होने लगा, इसलिए हम रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाए और इससे भी ज़्यादा अंधेरा होने से पहले हमें टेंट लगाना होगा। हमने एक जगह पर टेंट लगाया और हम तीनों आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगे। अंकित ने इकट्ठा की गई लकड़ियों के ढेर में केरोसिन डालकर आग जला दी और हम आग के पास बैठ गए। हम बातें करते हुए साथ लाया हुआ खाना खा रहे थे। तभी दूर से एक चीख सुनाई दी, एक औरत की चीख। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पर हमला किया जा रहा हो या उसकी जान को खतरा हो, जो पहाड़ के नीचे से गूंज रही थी। हम चारों खामोश हो गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। हमारे मुंह में खाना था और हमने तुरंत चबाना बंद कर दिया और हम सभी कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो गए। वो चीख फिर नहीं आई। हमने डिस्कस करते हुए कहा कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसी सुनसान और घनी जगह में हमारे अलावा और कौन हो सकता है, वो भी इतनी अंधेरी रात में। तभी पहाड़ से एक और आवाज गूंज उठी। ये किसी भारी चीज की आवाज थी। ये बिल्कुल भी बंदूक की गोली की तरह नहीं लग रही थी। ये एक जोरदार चीज के टकराने की आवाज थी। हमने आग बुझाकर अपने टेंट में जाने का फैसला किया। हमें नहीं पता कि वहाँ कौन था और क्या हो रहा था। हम बस अपनी मौजूदगी छिपाना चाहते थे। एक टेंट में अंकित और मैं था और दूसरे टेंट में श्रुति और मनीषा थी। टेंट में सोना मेरे लिए हमेशा एक मुश्किल का काम है और इसमें सोना तब और भी मुश्किल हो जाता है जब आपने पास में से एक भयानक चीख सुनी हो। 1 या 2 घंटे बीत गए। अंकित गहरी नींद में सोया हुआ था। मैं अभी भी बेचैनी से टेंट के बाहर टहल रहा था। तभी मैंने औरत की एक और चीख सुनी। ये आवाज पहले वाली चीख से काफी भयानक थी और ये बहुत ही करीब से आ रही थी। मैं टेंट के अंदर भागा और देखा कि अंकित उस भयानक चीख से जाग गया। हम टेंट से बाहर भी नहीं निकल सकते थे। हम काफी डरे हुए थे क्योंकि ये भयानक चीख हमारे टेंट के ठीक बाहर से आ रही थी। हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या हमें लड़कियों को जगाना चाहिए और सामान पैक करके चले जाना चाहिए। ये काफी चैलेंज भरा था क्योंकि हमें घोर अंधेरे में आगे जाना था। फिर हमने अपने टेंट के बाहर कदमों की आहट सुनी और पत्थर से जूतों के टकराने की आवाज आई। मैंने मनीषा और श्रुति दोनों के नाम पुकारे, ये उम्मीद में कि ये वही दोनों होंगे। लेकिन जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कदम टेंट के ठीक बाहर रुक गए, घबराहट के मारे मैंने और अंकित ने एक दूसरे की ओर देखा। तभी किसी ने हमारे टेंट को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। अंकित और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगे। हमारी चीखों की आवाज से अब लड़कियां भी चिल्लाने लगी। मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि हम तीनों को टेंट से बाहर निकलकर उस चीज का सामना करना होगा। मैंने टेंट का दरवाजा खोल दिया और हम दोनों बाहर निकल आए, इस उम्मीद में कि बाहर कोई होगा। लेकिन वो लोग पहले ही अंधेरे में गायब हो चुके थे और शायद छिपकर अभी भी हमें देख रहे थे। हम लड़कियों के टेंट की तरफ भागे और उनका नाम चिल्लाते हुए कहा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। वो दोनों अपने बैग के साथ भागते हुए बाहर आई और हम भी अपना बैग लेने वापस टेंट की तरफ चले गए, ये जानते हुए कि हमारी जान को खतरा हो सकता है। अपना बैग उठाने के बाद हम अंधेरे में बिना फ्लैशलाइट के पहाड़ से नीचे की ओर चल पड़े। हमें आराम करने के लिए कई बार रुकना पड़ा और बैठना पड़ा, लेकिन हम दोबारा सोने के लिए नहीं रुके। साथ ही हम इस बात से भी डरे हुए थे कि हमारा पीछा किया जा रहा है। हमें घंटों तक चलते रहना पड़ा जब तक कि हम कार में वापस नहीं आ गए। अंकित ने लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाई और फिर हम कार में सो गए। हम सभी दोपहर के बाद उठे क्योंकि कई घंटों तक चलने के बाद हम बहुत थक गए थे और ऊपर से हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई थी। हमने अगले दिन घर जाकर अपने पूरे ग्रुप को इस घटना के बारे में बताया। वो सभी चौंक गए और उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन हम 4 अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। इस घटना के बाद मनीषा और श्रुति हाइकिंग के लिए फिर कभी हमारे साथ नहीं आई, लेकिन हम कुछ दोस्त आज भी ऐसी जगहों पर हाइकिंग करने जाते रहते हैं। लेकिन जब भी मुझे ये घटना याद आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
मैं अपने छुट्टियों के दिनों में एक लंबी हाइकिंग करने और पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए मेघालय में मौजूद बालपक्रम के जंगलों में गया था। ये जंगल पर्वतारोहियों के लिए सबसे अच्छी जगह है। हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ था और मैं इससे बाहर निकलना चाहता था और अपना ध्यान इससे हटाना चाहता था। इसलिए मैंने यहाँ जाने का फैसला किया और ये मेरे लिए शोर शराबे से दूर कुछ वक्त सुकून के लिए सही मौका था। पहाड़ की चढ़ाई करने के लिए मेरे पास सभी आवश्यक उपकरण थे, जिनमें रस्सी, हेलमेट, लंगर और जो कुछ भी बैग में रख सकता था वो सब शामिल था। मैं आधे मील तक जंगल में पैदल चला जब तक कि मुझे एक अच्छी चट्टान भरी दीवार नहीं मिली जिस पर मैं चढ़ना चाहता था। लंगर डालकर उसके चारों ओर रस्सी लपेटने के लिए मुझे एक मजबूत पेड़ मिला। रस्सी लपेटने के बाद मैं ऊपर चढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया। मैं चढ़ता गया और तभी मुझे एक गुफा दिखाई दी। ये पहाड़ की दीवार में एक बहुत बड़ी गुफा थी, लेकिन मुझे ये अजीब लगा क्योंकि आमतौर पर गुफा ग्राउंड लेवल पर होती है। पता नहीं मुझे क्या चुल मची थी कि मैं इसके अंदर चला गया। वहाँ बहुत अंधेरा था। मैं हैरान था कि ये गुफा कितनी बड़ी थी और शायद ये पहाड़ के दूसरी तरफ जाती है। लेकिन अजीब बात तो यह है कि मैंने गुफा की गहराई से किसी चीज की आवाज सुनी जो गूंज रही थी। ये बहुत ही धीमी आवाज थी। मैं धीरे धीरे गुफा के और अंदर चला गया और जैसे ही आवाज थोड़ी और तेज हो गई, इसलिए मैंने कहा हेलो, ये जानते हुए कि वहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। मेरे इतने कहने के बाद वो आवाज बंद हो गई। मैं काफी घबरा गया। मैं गुफा में थोड़ा और आगे बढ़ा। मुझे धीमी गहरी सांसें सुनाई देने लगी और तब मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि मैं गुफा में अकेला नहीं हूँ। शायद वहाँ कोई जानवर था। मैं धीरे धीरे गुफा के बाहर निकलने लगा। जब मैं गुफा के प्रवेश द्वार के करीब पहुंचा तो मैंने अपने बैग से टॉर्च निकाली और गुफा के अंदर रोशनी की। मेरा हाथ कांपने लगा और सांस फूलने लगी जब मैंने गुफा के अंदर एक घुमावदार दीवार के पीछे से दो सिर देखे। मैं उनके आधे चेहरे ही देख सका। उनका चेहरा बहुत ही अजीब था और वो दिखने में काफी बूढ़े लग रहे थे। डरावनी बात ये थी कि जब मैं गुफा के अंदर था तब वो मेरे बिल्कुल बगल में थे और अंधेरा होने की वजह से मैं उन्हें नहीं देख पाया था, लेकिन टॉर्च की रोशनी से अब मैं उन्हें अच्छे से देख पा रहा था। मैंने तुरंत टॉर्च बंद कर दी और वापस गुफा से बाहर भाग गया और रस्सी पकड़कर वापस नीचे उतरना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने रस्सी पकड़ ली और मुझे वापस गुफा में खींचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उस पर जितना हो सके उतनी जोर से लात मारी। फिर वो दर्द भरी भयानक चीखें निकालते हुए गुफा के अंदर भागा। वो इंसान कम और किसी गुफा में रहने वाले राक्षस की तरह ज्यादा लग रहा था। मैंने ऊपर नहीं देखा। मैं बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। इससे पहले कि मेरी हालत और बिगड़ जाए, मैं तेजी से वापस नीचे पहुंच गया और सबसे पहले उस चट्टान पर दो बड़े एक्स के चिन्ह बनाए ताकि यहाँ आने वाले लोग सावधान रहे और कोई उस पर ना चढ़े। मैं पैदल चलकर वापस सड़क के किनारे पहुंचा जहां मैंने अपनी कार पार्क की थी। मैं लंबी ड्राइव करके घर पहुंचा और इस घटना के विचारों में खोया रहा। उस गुफा में मौजूद उन लोगों के साथ क्या हुआ था, वो वहाँ क्यों थे और वो मेरे साथ क्या करने जा रहे थे। वो आम इंसानों की तरह तो नहीं लग रहे थे और उनके चेहरे का रंग देखकर वो बीमार लग रहे थे। मैंने इस जंगल विभाग को फोन किया और उन्हें उस गुफा और वहाँ छिपे हुए खतरनाक लोगों के बारे में बताया। इस भयानक अनुभव के बाद मैं अकेले पहाड़ों पर चढ़ाई करने फिर कभी नहीं गया।